टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सब बढ़िया हो रहा होगा। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार गाइस। आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, समझते हैं, मुझे सिखाते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम सब साथ में ग्रो कर रहे हैं इन द गाइडेंस ऑफ डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स और हमारे प्यारे परम पिताजी, द गॉड, द सुप्रीम पावर। सो माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल, आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, या मैं ऐसा कहूँ कि आपकी ज़िंदगी किस मोड़ पर किस तरीके से जा रही है और वो कौन सा नया मोड़ आपके लिए लेकर आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर आपकी ज़िंदगी का अगला पहलू या अगला पन्ना, या मैं कहूँ कि अगला पार्ट या लेसन क्या होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक पाइल सेलेक्शन लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आज का टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, या आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर जा रही है ये। और दूसरा आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो है आपकी एज। जी हाँ, आपने क्या करना है, देखना है कि आपकी उम्र कितनी है। ठीक है, देखना है कि आपकी उम्र कितनी है और फिर आपने अपने आप को उस कैटेगरी में लेकर के अपने पाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को 3 चिप्स नज़र आ रही है, 3 पाइल्स नज़र आ रही हैं। पाइल नंबर 1 है हमारे पास 16 to 35, पाइल नंबर 2 है हमारे पास 36 to 55 और पाइल नंबर 3 है हमारे पास 56 एंड अबोव। यानी कि अगर आप लोगों की उम्र 16 या फिर 16 से 35 के बीच, या अगर 35 है तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। अगर आप लोगों की उम्र 36 या 55 या 36 और 55 के बीच में कहीं है तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। और अगर आप लोगों की उम्र 56 या 56 से ज़्यादा है तो आपने पाइल नंबर 3 को पिक करना है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, इस क्रम को आप लोग समझ पा रहे हैं। पाइल नंबर 1 16 to 35, पाइल नंबर 2 36 to 55 एंड पाइल नंबर 3 56 एंड अबोव। तो आपने अपने उम्र के हिसाब से आज के पाइल सिलेक्शन को लेना है। दिस इज़ वेरी यूनिक, प्लस आपके एक ये कहते हैं ना कि जैसे कनेक्शन के साथ की पाइल है, आप इस चीज़ को बहुत इजीली पिक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या नेक्स्ट आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर एज अ चैप्टर, क्या न्यू आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है एज अ क्लैरिटी। सो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर सच काइंड ऑफ रीडिंग्स। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे बोल सकते हैं, लेकिन फ्रॉडलेंट से बच के रहिएगा। इंस्टाग्राम पे फ्रॉड बहुत हो रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा है, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं इंस्टाग्राम को, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मैंने मेल आईडी भी आप लोगों को बता रखी है। तो अपना अपना ख्याल रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 जो कि है 16 से 35। एंड डेफिनेटली अगर किसी भी तरीके की कोई रेमेडी की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही सही मायनों में इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, यानी कि आप लोगों की उम्र या तो 16 होगी या 35 होगी, या फिर 16 से 35 के बीच में, यानी कि 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 या 35, इनमें से कोई एक एज आपकी हो सकती है। आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या होने वाला है। तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पर कहीं कहीं ऐसी जगह टिका कर रखूँ जो आप लोगों को नज़र आ सके। चलिए मैंने यहाँ रख दिया, आई होप आपको यहाँ से दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ एनर्जीज चेक करूँगी पाइल नंबर 1 पीपल,
कि आप लोग किस एनर्जी फील्ड के अंदर हैं अभी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इससे आप लोगों को और स्ट्रांगली पता लग जाएगा कि आप ही की रीडिंग है या आज जो है डिवाइन एक्सपर्ट्स आपको ही गाइडेंस देना चाह रही हैं। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता कौन कौन इस रीडिंग को देखने वाला है। सो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक एनर्जी चेक ज़रूर करती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि आज की रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 16 से 35 खुद से निकले हैं कार्ड्स, मैंने नहीं निकाले तो, और बहुत सारे निकले हैं। मैं सब सारे कार्ड्स को लूँगी क्योंकि डेफिनेटली एनर्जीज बहुत हाई है इस रीडिंग की। मतलब अगर मैं लिटरली आप लोगों को बोलूँ तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला कार्ड द डेविल, वैसे सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स था बट चलो कोई नहीं। द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, फिर है अपने पास द एम्परर, फिर आया है जस्टिस और फिर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। पहले मैं देख लूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स ठीक लगे हैं, कोई परेशानी तो नहीं। आई होप ठीक है ना, सही है सारे कार्ड्स। ओके, सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए वो है कि आप अपनी लाइफ के अंदर किसी स्ट्रगलिंग पार्ट पर हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ के अंदर किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, ठीक है। और अभी आपके दिमाग में ना बहुत सारे आइडियाज़ भी चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स भी चल रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड और कंफ्यूज्ड हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, अपने पास डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड दैट मीन्स या तो ऐसा हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल कोई तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी या कुछ तो ऐसा नेगेटिव कर्सिंग एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ जिसकी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे अच्छे दिनों को, अच्छे पलों को कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरे ना हाथ से चली गई चीज़, ठीक है, ऐसा हुआ है आपके साथ। बहुत सारे आपके अच्छे और पॉजिटिव दिनों को आपने खोया है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव डेविल एनर्जी। ये डेविल एनर्जी दर्शा रही है जैसे किसी तरीके का कोई स्पेल या कोई ब्लैक मैजिक या फिर किसी तरीके की इतनी ख़राब नज़र टोक का प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर रहा है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से खो दिया है, ठीक है। कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से खो दिया है एंड जिन चीज़ों को आपने खोया है उन चीज़ों का आपको आज भी मलाल है। यस, वो चीज़ भी मुझे फील हो रही है कि आज भी आपको उस चीज़ का मलाल है। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत अच्छी देख रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के अंदर, वो है आत्मविश्वास की कमी नहीं है। आप फिर भी लगे हुए हैं अपनी एक राह बनाने के लिए, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, चाहे फिर वो करियर की बात हो, चाहे रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो। यू गाइज आर पुटिंग योर 100% एफर्ट, आप अपना 100% दे रहे हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ वो है द हाई प्रिस्टेस। आप लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रिस्टिक है, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पावर पैक पर्सन है आप। किस तरीके से, एकदम ऐसे इंसान है जो होता है ना जिसके अंदर नॉलेज बहुत है, ठीक है, जिसके अंदर विजडम बहुत है, पावर बहुत है। आप हो सकता है एक ऐसे समझदार इंसान है जो लोगों को समझाते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ कर के अपनी लाइफ को संवारना चाहिए। आप किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं है बिल्कुल भी। यू गाइज आर वेरी क्विक, वेरी जेन्युइन अपनी एनर्जीज़ के साथ। आप हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना पसंद करते हैं, आप किसी को भी एवं की सलाह देना पसंद नहीं करते, आप हमेशा सबके लिए ट्रांसपेरेंट रहना पसंद करते हैं। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत अच्छी आई है,
की पॉइंट्स वापस से एक बार पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी इन्वॉल्व इन योर लाइफ। किसी तरीके की ख़राब नेगेटिव एनर्जी है जो कि इन्वॉल्व हो रखी है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और इस ख़राब एनर्जी की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, जिसका मलाल आज भी आपको बरकरार है। उसी तरीके से आप कुछ करना चाह रहे थे बट कर नहीं पा रहे हैं। आप किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा। आपके अंदर विजडम बहुत है, ताकत बहुत है, पावर बहुत है, नॉलेज बहुत है। आप लोगों को समझाते हैं, लोगों को डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं। आप किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि सब बढ़िया ज़रूर होगा। आप एक पावर पैक ह्यूमन बीइंग हैं जिसके अंदर नॉलेज के साथ साथ बहुत ज़्यादा जोश है, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आप अपने आप को प्रूव करने के लिए हर सीमा को लांघने को तैयार हैं। आप कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं और आपके दिमाग में हमेशा जोशीले आइडियाज़ और जोशीली चीज़ें चलती रहती कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप हिम्मत भी हारते होंगे ना, बिकॉज है तो आप भी ह्यूमन ही, अगर आप हिम्मत भी हारते होंगे ना तो आप अपने आप को फिर से खड़ा करते हैं बहुत हैप्पी एनर्जीज के साथ, और फिर से आप लग जाते हैं अपनी चीज़ों को समेटने में। तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये तो आप लोगों की एनर्जीज थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और बॉटम ऑफ द डेक क्या था? बॉटम ऑफ द डेक था 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आप एक ऐसे इंसान है जो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। गलत बात, बहुत गलत बात। चलिए तो अब देखते हैं पाइल नंबर 1 पीपल आपको आपकी ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रही है, या नेक्स्ट चैप्टर आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर for the pile number 1. Queen of Swords, the Queen of Wands, my God, 8 of Pentacles, the Devil again Devil, देख रहे हो आप लोग, Page of Wands and the 6 of Wands. वाओ, so beautiful. मैं 3 कार्ड और निकालूंगी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं 6 ही निकालूंगी, बट मुझे फीलिंग आ रही है तो मैं निकालूंगी ज़रूर। The Knight of Cups, the Justice and the Hangman. Okay, beautiful. Bottom of the deck देख लो क्या है भाई, साफ सन का कार्ड है। This is again so amazing. तो पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने भी 1 को पिक किया था, या जिनकी भी उम्र 16 से 35 के बीच, या 16 या 35 है, उन लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है यहाँ पर। खुल करके, मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी तरीके का कोई वो नहीं है, मतलब बोझ नहीं है, किसी तरीके का कोई नेगेटिविटी नहीं, बहुत खुल के बोला जा रहा है, स्पष्ट तरीके से बोला जा रहा है। आप लोगों की ज़िंदगी में नेक्स्ट चैप्टर आपका करियर का खुलने वाला है गाइस। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी, ठीक है, मुझे यहाँ पे लव नज़र नहीं आ रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप लोगों का गोल सिर्फ और सिर्फ प्यार है पाइल नंबर 1 पीपल, तो नहीं बॉस, आपको प्यार के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको अपने आत्मविश्वास, अपने आत्म मनोबल और अपने आत्मसम्मान के लिए बोला जा रहा है। खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट, फाइनेंस, करियर के लिए बोला जा रहा है बहुत स्ट्रांगली, ताकि इससे आपका सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हो सके। आपके अंदर एक बात है, मैंने आप लोगों को बताया था जब आप लोगों की करंट एनर्जीज देख रही थी, कि आपके अंदर एक स्पार्क है, आप आत्मविश्वास से भरे हुए, आप जोशीले इंसान हैं, पैशनेट है ना। आप किसी दूसरे को भी डिमोटिवेट नहीं होने देते और खुद को भी नहीं होने देते हैं। जैसे ही आप होते हैं, बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग हैं तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप होते भी हैं तो आप अपने आप को क्विकली शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। वही चीज़ मैं आप बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप अपने आप को शिफ्ट करने की एनर्जी में रहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपके करियर का नेक्स्ट चैप्टर होगा, और करियर में क्या नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगेन यहाँ पे डेविल का कार्ड है। भाई साहब देखो, एक चीज़ मैं बहुत साफ स्पष्ट भाषा में बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या अगर आपको आपके आसपास एक अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है, अजीब सी स्मेल,
आपको तीसरा, अकेले रहने में फ़ियर महसूस होता है, आपको आपके शरीर के ऊपर अजीब व गरीब तरीके के निशान महसूस होते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी हमेशा थकी थकी रहती है, आपको बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होता है। वो बात अलग है अगर आप लोग जिम वगैरह जाते हैं तो, या वर्जिश करते हैं तो, एक्सरसाइज करते हैं तो, लेकिन अगर कुछ नहीं भी करें तो भी आपको थका हुआ महसूस होता है। आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक और नेगेटिव सा फील करते रहते हैं, हमेशा ओवर थिंक करते हैं नेगेटिव चीज़ों में। तो अलर्ट हो जाइए अगर ये सारे पॉइंट्स आपके साथ हो रहे हैं तो, बिकॉज या तो कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे जल रहा है बहुत गंदा वाला और वो आपको कर्स दे रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि कुछ नेगेटिव आपके ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं ना मैं नेगेटिव क्या बोल रही हूँ? मैं उस चीज़ को बार बार बोल के ना, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के ऊपर उस एनर्जी को स्ट्रांग नहीं करना चाहती हूँ, दैट्स वाई मैं बोल नहीं रही हूँ, बट आई थिंक आप लोग समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है? तो आप इस चीज़ का भाई साहब तोड़ निकाल लीजिए। तोड़ इस चीज़ का यही है, डेली सॉल्ट बाथ लें। थर्सडे को स्किप कर दें लेकिन डेली सॉल्ट बाथ लें। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो एक जार है बट जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ। जस्ट एक कांच का ग्लास, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कांच का ग्लास है, इसको आपने पानी से भरना है आधा, ठीक है, और आपने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर के सफ़ेद नमक, जो वाइट सॉल्ट होता है ना, टेबल सॉल्ट जिसे हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो नमक आपने इसके अंदर डालना है। अब ये भर गया पानी और नमक दोनों से, इसको मिक्स नहीं करना है, डोंट मिक्स दिस। ये रेमेडी बता रही हूँ, आप कोई भी कर सकता है, ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करके इसको भर के आपने क्या करना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये आप खुद है, दिस इज़ नॉट अ कैंडल, दिस इज़ यू। तो आपने क्या करना है, इसको वारना है अपने ऊपर से, ठीक है, अपने ऊपर से 7 बार वारना है। अब इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि आपने अपने ऊपर से जब भी वारना है, जब आप खुद ऐसा करोगे, अगर कोई और आपके लिए कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप खुद ऐसा कर रहे हो तो आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? जब आप खुद करेंगे इस रेमेडी को तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अगर कोई और आपके लिए कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज कर रहा है, लेकिन इस रेमेडी को आप करें ज़रूर। और अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर में कोई और है जिसके ऊपर इस तरीके का कुछ हो रहा है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज करेंगे, लेकिन अगर आप खुद अपना कर रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। समझ गए इस चीज़ को अच्छे से? आई होप मुझे समझाना ना पड़े, बट फिर भी अगर कोई आपको चीज़ या रेमेडी ठीक से समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, मैं रिप्लाई करूँगी, ओके? तो ये ज़रूर करें आप लोग। एंड ये रेमेडी स्पेशली जो ये सॉल्ट वारने वाली जो रेमेडी है, इसको आपने एक्चुअली में सैटरडे को या ट्यूसडे को ही करना है और किसी दिन नहीं। स्पेशली थर्सडे को तो बिल्कुल नमक का काम नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और फिर क्या करना है, आपने लोग पूछेंगे कि फिर क्या करना है, सिंक में बहा दो, नाली में फेंक दो इसको, ठीक है, और धो करके ग्लास को रख दो एंड जस्ट रीयूज़ इट, ऐसे, ठीक है। तो इस नेगेटिव एनर्जी की तरफ से थोड़ा सा आपको हटने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं हटेंगे तो सिचुएशन कैसे सॉर्टेड होगी? सही बात है ना, क्योंकि इस एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ के अंदर हैंगमैन की एनर्जी है, स्टकनेस के कार्ड्स है। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कि आप स्टक हो जाओ या आपके साथ कुछ बेकार हो जाए, नहीं। नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या होने वाला है गाइस? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो किसी एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर। ये कोई सी भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और या तो हो सकता है अभी हाल फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी आपके दिमाग में है, या ऐसा हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिमाग में नहीं है, ना कोई काम करना शुरू किया है, तो फॉर श्योर रुक जाओ। ये जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, इस रीडिंग के देखने के 1 से 1.5 वीक के अंदर अंदर फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, भागी भागी आएगी, जो कि आपको हैप्पीनेस देगी, लेकिन आप उसके ऊपर काम करोगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, हद ज़्यादा आप उसके ऊपर काम करोगे, और ये काम आपको जस्टिस देगा, ठीक है, जस्टिस देगा। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा लोगों की दुत्कार फटकार, लोगों का डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी और टांग खींच के नीचे फेंक देने वाली एनर्जीज़ को सहा है ना, ये अपॉर्चुनिटी आपको कुछ ऐसा देगी जिसकी वजह से आप अपने आप को सुप्रीम लेवल पे महसूस कर पाओगे।
क्वीन ऑफ सोड्स का कार्ड है यहाँ पर। जो लड़के इस रीडिंग को देख रहे हैं उन लोगों के लिए आप किंग ऑफ सोड्स यहाँ पर फील कर सकते हैं। तो क्वीन ऑफ सोड्स की एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे बहुत पॉजिटिविटी के साथ। एंड एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि आप लोग महसूस कर पाएंगे द विक्ट्री, द पॉजिटिव हैपनिंग पॉसिबल विक्ट्री। ठीक है, ये सारी हैंग्ड सिचुएशंस निकल जाएंगी यहाँ से और सब बेहतरीन हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में आने वाला है करियर से रिलेटेड, जो कि अपॉर्चुनिटी लेवल लेकर आएगा और जो कि आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव चीज़ें लेकर आ पाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इस चीज़ का, इस अपॉर्चुनिटी का या इस नेक्स्ट चैप्टर का आपकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एडवेंचर, टोटलिटी एंड अवेयरनेस। पहली बात तो ये कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी और हैप्पी फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन एक एडवेंचर से कम नहीं है, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। अवेयरनेस का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं और आप लोगों की बहुत मदद करने वाले हैं इस चीज़ से। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पैसे से और फाइनेंस से सक्षम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की आप बहुत मदद कर पाएंगे, है ना। टोटलिटी का कार्ड है और इस चीज़ से ना आपकी ज़िंदगी में जो भी हार्म हो रहा था अभी तक, जो भी नेगेटिव चल रहा था, वो सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स भी आपको यही कहने के लिए बोल रही हैं दैट यू आर अ फ्री स्पिरिट। आप एक ऐसी स्पिरिट है जिसको किसी ने पकड़ के नहीं रखा हुआ है। ठीक है, आपको फ्लोट करना है, आपको फ्लाई करना है विदाउट एनी जजमेंटल इश्यूज। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा, इन सब चीज़ों को साइड में रख करके अपनी एनर्जीज को समझो। ठीक है, अपनी एनर्जीज को समझो और ये समय है कि आप अपनी लाइट से सबसे पहले अपनी खुद की ज़िंदगी को संवारें और फिर अपनी इस खूबसूरत लाइट से अपने आप को संवारने के बाद इस खूबसूरत लाइट से आप लोगों की लाइफ को भी संवारें। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है द खूबसूरत करियर, द खूबसूरत करियर। और डेफिनेटली इस करियर की बदौलत आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे पाएंगे, क्लैरिटी दे पाएंगे। और आप लोगों के लिए वहाँ फेरी के 2 कार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। चलो मैं इन दोनों कार्ड्स को डेफिनेटली यूज़ करूँगी। और यूनिकॉर्न का एक मैसेज आपके लिए, तो यूनिकॉर्न का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए, वो है कॉस्मिक डायमंड, यानी कि अपनी होप और अपने जॉय दोनों को स्प्रेड करें और लोगों को दिखा दें कि आप क्या चीज़ हैं। और आप लोगों के लिए आया है लाइफ एनर्जी और यहाँ पे होप का कार्ड, यानी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को होप्स, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और क्लैरिटी दे सकते हैं। तो अपने आप को उस चीज़ से आगे बढ़ाइए, अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि लोग आपसे इंस्पायर हो सकें। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था गाइस, तो 16 to 35 आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पी चेंजेस इन योर करियर इज कमिंग फॉर यू, और वो होने वाले हैं नेक्स्ट 1 to 1.5 वीक या मंथ के अंदर अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग और आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो। एंड फॉर श्योर हम लोग जल्दी मिलेंगे एक और नई खूबसूरत रीडिंग के साथ। तब तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पेड रीडिंग्स। अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्द ही मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। लव यू गाइस। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की उम्र या तो हो सकती है 36 या 55, या फिर हो सकती है 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 या 55। इनमें से कोई एक आपकी एज हो सकती है। ठीक है, 36 to 55। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो आप है पाइल नंबर 2, इसे टिकाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये आप ही की रीडिंग है गाइस। आई थिंक अभी ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा।
चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं निकल करके बाहर खूबसूरती के साथ। सो द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, 36 to 55 आप लोगों का एज ग्रुप है। आप लोग ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 है। मैंने और बहुत क्लियर तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है ये बेचारा जल जाएगा, यहाँ पे इसे यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनर्जीज। लाइक आप लोग अभी हाल फिलहाल किस एनर्जी सर्कल में हैं, क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी वाले कॉन्टेक्स्ट में आप अभी हाल फिलहाल घूम रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा, चाहे कितना भी इजी फाइल सिलेक्शन हो या कुछ भी हो, हमेशा मैं एक बार एनर्जी चेक करना ज़रूर पसंद करती हूँ। क्योंकि ऐसा करके ना पता लग जाता है कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, है ना, एक जनरल रीडिंग है। आप सभी लोगों से रेजोनेट होगी फॉर श्योर, बट जनरल है, तो आप लोगों को एक 100% कन्फर्मेशन हो जाना ज़रूरी है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, पाइल नंबर 2 पीपल। सबसे पहले हम लोग एनर्जी देख रहे हैं, तो मैं एनर्जी के बारे में ही बात करती हूँ। पाइल नंबर 2, एनर्जीज क्या है आपकी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल। अरे भगवान जी, इतनी तगड़ी एनर्जी। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट एंड द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मतलब कमाल की और अजीब बात ये है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों की पाइल्स में भी समहाउ डेविल की एनर्जी है। पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और आपके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिर्फ वाटर की एनर्जी फील नहीं हो रही है, बाकी सारी की सारी एनर्जीज मौजूद हैं। आप लोग किस एनर्जी फेज में हैं अभी मालूम है? ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत गंदी वाली, बहुत गंदी वाली ओवर थिंकिंग। किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। आपके दिमाग में ना एक पॉइंट ख़त्म होता नहीं कि दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। आप अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना आप लोगों की एनर्जी के हिसाब से कि आप रह रहे हैं किसी घर के अंदर, आप काम कर रहे हैं, आप अपना जॉब देख रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप घर पे रहते हैं, चाहे आप बाहर का काम देखते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और ही है। जैसे अपन बचपन में अपने साथ क्या हुआ करता था ना, स्कूल में क्लास में बोला जाता था ना, दैट बैठे तुम यहाँ पर हो लेकिन दिमाग तुम्हारा कहीं और जा रहा है। तो बस वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, आप जी कुछ और रहे हो लेकिन आप करना कुछ और चाह रहे हो, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना उसके अंदर आप 100% सेटिस्फाइड नहीं हो, चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे किसी चीज़ की टेक केयर करना क्यों ना हो, बट आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना उसके अंदर आप 100% सेटिस्फाइड एनर्जीज में नहीं हो। आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग का सैलाब चलता रहता है। आप प्रेजेंट तो कहीं और पर हो बाय योर बॉडी, बट आपका सोल और आपका जो दिमाग है, जो आपके इमोशंस है, वो कहीं और लगे हुए हैं, किसी दूसरी जगह पर लगे हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि समहाउ आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स देखे हैं। उन हार्ट ब्रेक्स को ना आप ओवरकम नहीं कर पाए हो, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ओवरकम करने का मतलब कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको अपना ट्रू साइड दिखा दिया, कि भाई मैं तो इस तरीके का बदतमीज़ इंसान हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि मैं तो इतना बुरा हूँ, मैं तो इतना ऐसा ख़राब हूँ। अब आपको ना वो बात डाइजेस्ट नहीं हुई,
कि अरे यार ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जबकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन वही थी, बट स्टिल आप उस चीज़ को क्लियरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर अलग तरीके से और समझाने की कोशिश करूँ तो आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि जिन भी लोगों ने आपका दिल तोड़ा है पास्ट में, आप उन लोगों को ना अभी इजीली फॉरगिव नहीं कर पाए हो, या अभी आप उन बातों को भुला नहीं पाए हो। आपके दिमाग में वो सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, या हमेशा चलती रहती हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है, या तो हो सकता है आप लोगों की मैरिज लाइफ, या हो सकता है कि आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो समहाउ इतना अच्छा नहीं है, या प्यार वाली जो भावनाएं हैं आपके अंदर ज़्यादा बेहतरीन मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। कि जैसे आपको सच्चा प्यार मिल रहा है आपके हस्बैंड या स्पाउस से, या आपके वाइफ से, या आपके बॉयफ्रेंड से, या फिर आपके पार्टनर से आपको बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही है। एंड यू आर सर्चिंग दैट लव। एक डिससेटिस्फेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, बहुत स्ट्रांग डिससेटिस्फेक्शन है चीज़ों को लेकर के। और अब आपको ऐसा भी महसूस होता होगा बहुत बार कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने आपके साथ ये सही किया या गलत किया, ऐसा भी होता होगा आप लोगों के साथ बहुत बार। है ना, आप हमेशा इम्बैलेंस फील करते हैं, अपने आप को इम्बैलेंस फील करवाते हैं। एंड यहाँ पे जो डेविल का कार्ड आया ना, ये मुझे नज़र टोक या ब्लैक मैजिक या इस चीज़ की एनर्जी नहीं दे रहा है, मेरे को ऐसी एनर्जी दे रहा है जैसे कि आप किसी चीज़ पे को डिपेंडेंट है, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है यू गाइज आर नॉट डूइंग एनी जॉब और करियर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग, और अभी आप लोग घर पर हो, ठीक है, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो फॉर द फाइनेंस। या ऐसा हो सकता है कि आप कमा रहे हो, सब कर रहे हो, बट किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप इतने ज़्यादा निर्भर हो कि आपको ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होगा या वो नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। यू आर राइट नाउ को डिपेंडेंट ऑन समवन, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आश्रित हो आप लोग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पैसे के लिए, हो सकता है किसी इमोशन के लिए, हो सकता है किसी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, किसी का होना आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी महसूस हो रहा है। और पैसे की मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम या तो नज़र आ रही है, या फिर आपका जो फाइनेंस है वो स्टेबल नहीं है। पैसा आ तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये तो चलो आप लोगों की एनर्जीज हैं अभी हाल फिलहाल जो आपकी एनर्जीज चल रही हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दैट वो कौन सी चीज़ है जो आपकी आपकी ज़िंदगी आपको उस ओर लेकर जा रही है, या मैं ऐसा कहूँ कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। ओ, खुद से गिरा है तो मैं ज़रूर लूँगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स। समझ गई वैसे मैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, समझ गई मैं, समझ गई। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे देखूँ गाइस, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग चेंज, ठीक है। एक तरीके का ना स्ट्रॉन्ग चेंज मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2 पीपल, ये जो स्ट्रॉन्ग चेंज है ना, ये ऐसा होगा जो कि आपकी रूह को कपा दे, या फिर आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ों को तुरंत पलट दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चाय का कप लिया और उसके अंदर चाय भरी हुई है, गरम गरम, ठंड पड़ रही है बहुत तेज़, और अचानक से वो चाय जो है का कप जो है वो नीचे गिर गया। मैं एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो चाय का कप नीचे गिर गया, आपको कितनी खुंदस आएगी ना, कितना गुस्सा आएगा आपको, हो सकता है आपको बुरा भी लगे कि देख यार, मतलब क्या ये, इतनी ठंड पड़ रही है, बड़ी मुश्किल से चाय मिली है और अब उसको पीना भी नहीं हो पाया, और तब आपने देखा कि वो चाय कहीं ना कहीं ख़राब थी या वो गलत थी। अगर आप उसको पी लेते तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, हो सकता है आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती। वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में महसूस कर रही हूँ। आई होप मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे के सही से समझा पाई हूँ। मेरे दिमाग में ये एग्जाम्पल आया और कुछ नहीं आया तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि क्या बेवकूफ़ी वाला एग्जाम्पल है, बट येस, मुझे यही फील हुआ। मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा ओवरली एम्फसाइज होने वाले हैं। एम्फसाइज ही बोलते ना उसे। आप बहुत ज़्यादा ओवरली किसी चीज़ को लेकर के सोचने वाले हैं, गहन किसी चिंतन में पड़ने वाले हैं, और इस गहन चिंतन की वजह से आप है ना किसी तरीके का बर्डन महसूस करेंगे, और आपकी जो आपका जो सामना है ना,
वो एक रियल ट्रुथ से होगा, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में एक रियल ट्रुथ से आपका सामना होगा, जिसकी वजह से आप और बर्डन महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई साहब चल क्या रहा है ज़िंदगी के अंदर, हो क्या रहा है, होना क्या चाह रहे हैं भगवान, करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली में। और फिर आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी एक टर्न ले रही है, ठीक है। आप जिस चीज़ को लेके कोडिपेंडेंट हो, आप उस चीज़ को साइड करके आगे बढ़ने वाले हो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आपका सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ अवेकनिंग और सेल्फ अवेयरनेस और रियलाइजिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि आप कौन है। देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं दी है, खुद से कभी प्यार नहीं किया है, खुद को कभी भी अहमियत ना दे के आगे आगे नहीं रखा है। आप हमेशा लोगों के प्रति सोचते रहते हो। आप हमेशा, अगर चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप घर पे रहकर काम कर रहे हैं या फिर आप बाहर काम करते हैं, इट डजेंट मैटर। चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़के हैं, इट डजेंट मैटर। चाहे आपकी शादी हुई है, चाहे आपकी शादी नहीं हुई है, चाहे जिम्मेदारी है चाहे नहीं है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। मैटर कर रहा है कि आपने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी है और उस चीज़ का खामियाजा भुगत रहे हैं समहाउ, ठीक है। जब हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो सामने वाला कभी हमें इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि हमने खुद को ही नहीं दी तो सामने वाला क्या देगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। तो इसीलिए आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर खुलने वाला है कि आप कौन है। पाइल नंबर 2 पीपल, कौन है आप। आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर ये खुलने वाला है और इस चैप्टर के खुलने की वजह से आपकी लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस, जो पैसा बहुत धीरे धीरे निचड़ निचड़ के आ रहा था या फिर जो चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें सही होते के साथ चीज़ें पलटती ही चली जाएंगी, तख्ते पलट जाएंगे बिल्कुल। मतलब अचानक से एक स्ट्रॉन्ग चेंज, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। पाइल नंबर 2 पीपल, स्ट्रॉन्ग रियलाइजिंग एनर्जी आप लोगों को फील होगी। आपको आप है ना गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, आप किसी तरीके की जर्नी का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, या तो हो सकता है ये ट्विन फ्लेम है या ये सोलमेट है, या फिर मैक्स टू मैक्स लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी नज़र आ रही है। सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी का मतलब अगर मैं बोलूँ तो सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पर बंदा समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, बंदा समझ पाता है मैं कहाँ से आया हूँ, और बंदे को पता लगता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। बहुत जल्दी आप लोगों को आपका सोल पर्पस इंट्रोड्यूस होने वाला है और इस सोल पर्पस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, लाइफ पर्पस में कंट्रीब्यूट करके आप देख पाएंगे इस चीज़ को। जब आप खुद की इंपॉर्टेंस करने लगेंगे तो प्यार, पैसा, रिश्ते, नाते, कंफर्ट सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की लाइफ में होने वाला है क्या, सेल्फ रियलाइजिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी का शुभारंभ, ठीक है। और ये शुभारंभ आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी लेकर आएगा और ये शुभारंभ आपको सिखाने वाला है कि आप कौन हैं, ठीक है, आप क्यों हैं, आप क्या करने आए हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, अपने अंदर की लेयर्स को, ऐसे पर्दों को निकाल निकाल के पढ़ने के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपकी लाइफ के ऊपर, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक अवेयरनेस का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसका असर क्या पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पे, सीइंग बियॉन्ड द इल्यूजन, अलोननेस, लेटिंग गो एंड थंडरबोल्ट। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि उथल पुथल मच गई है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल उथल पुथल मच गई है। समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्या बहुत बेहतर है क्या बहुत ख़राब है, नहीं समझ आएगा बिल्कुल, ठीक है। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, लेकिन ये अलोननेस आपको दुख नहीं देगी, ये अलोननेस आपको और स्ट्रॉन्ग मोटिवेट करके आगे बढ़ाने की एनर्जी में जाएगी। एंड सीइंग बियॉन्ड का कार्ड, आप अपने आप को देख पाएंगे। आप जो अभी नहीं देख पा रहे हैं ना, आप वो तब देख पाएंगे। ये रियलिटी है एक, समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। आई नो आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर फॉर द पाइल नंबर 2 इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजिंग, सोल जर्नी, स्ट्रॉन्ग सोल जर्नी का पता लगना। आपको बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। अभी प्रेजेंट में जो कुछ भी आने वाला है उसको बहुत स्ट्रांगनेस के साथ देखें, उसके ऊपर प्यार से बिहेव करें, रिएक्ट करें और वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं। हर दिन नेगेटिव सोचते रहते, नेगेटिव सोचते सोचते थके नहीं हो आप लोग, मुझे एक बात बताओ।
अरे अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को टिप्पणी देने आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपका कहना बहुत इजी है, आप बता रहे हो ना, दैट्स वाई आप हमारी ज़िंदगी भुगत के देखो, ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना। अरे पता है मेरे को, ठीक है, मेरी भी लाइफ बहुत बार ऐसी ही रही है। बट द थिंग इज, द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपको जीना पड़ेगा, ठीक है। हंस के जियो चाहे रो के जियो, तो रो के जियोगे तो और रोना आएगा, हंस के जीते हैं, ठीक है ना, लोगों को हंसाएंगे। अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे ना तो आपकी वाइब्रेशंस बढ़ने लग जाएंगी गाइस, और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा खुशियों का। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इसलिए इसलिए आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि अपनी वर्थ समझो, खुद से थोड़ा सा प्यार करना शुरू करो, सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ने वाला है, आप लोगों को आपका सोल पर्पस पता लगने वाला है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है लुक फॉर अ साइन, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। आप लोगों को बोला जा रहा है कि कार्ड नंबर 11 है ये, अगेन सोल जर्नी का कार्ड, ठीक है। कार्ड नंबर 11, लुक फॉर द साइन, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। आपको भगवान, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो भी आप एवं ही नहीं देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ मिरेकलस साइन कि आप इस वीडियो को देख रहे हो स्ट्रांगली, ठीक है। हो सकता है ये किसी तरीके का साइन है, या फिर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके पास किसी तरीके का साइन आने वाला है जिसकी वजह से आपको आपके किसी क्वेश्चन का आंसर, किसी सवाल का जवाब मिलेगा बहुत स्ट्रांगली, ओके। तो पाइल नंबर 2 पीपल जिनकी एज 36, 55 या फिर इन बिटवीन 36 to 55 थी, उन लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर उनकी लाइफ का होने वाला है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ अवेयरनेस का, ठीक है। आपको आपका सोल पर्पस पता लगेगा, आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आप कौन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। आप खुद को पहचानेंगे, खुद को प्यार करना सीखेंगे, और जब बंदा ऐसा करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी लाइफ में और सारे एस्पेक्ट, चाहे फिर वो प्यार, जितना भी ये जो इस धरती के जितने भी कस्टम्स है ना, वो सब सेट होने लग जाते हैं अपने आप, समझ रहे हैं। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें गाइस, और मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की ज़िंदगी में। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं आप उस डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ जिसको ये वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि नेक्स्ट चैप्टर उसका क्या होगा लाइफ में। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। बी वेयर अबाउट द फ्रॉडुलेंट पीपल, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया है या आपको पता नहीं लग पा रहा है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मुझे बताइएगा कमेंट में, आई विल रिप्लाई यू गाइस। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। तो या तो आप लोगों की एज है 56, या फिर आपकी एज हो सकती है 56 से ज़्यादा, ठीक है। अब 56 से ज़्यादा का मैंने कोई टारगेट यहाँ पे सेट किया नहीं है, बिकॉज दैट विल फील लाइक अ नेगेटिविटी, है ना। तो इसलिए 56 एंड अबोव, अगर आपकी आयु, आपकी जो उम्र है, आपकी जो एज है वो 56 या 56 से ज़्यादा है, सो यस, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है और आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर जा रही है। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज द रेमेडी, ओके। आप लोगों से रेमेडी भी मैं शेयर करूँगी डेफिनेटली। तो मैं इसे तो यहाँ रख देती हूँ, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, चाहे कितने भी इजी पाइल सिलेक्शंस क्यों ना हो, आई ऑलवेज चेक एनर्जीज़। मैं कोशिश करती हूँ कि एनर्जीज चेक कर सकूँ, ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि ये आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये वाले कार्ड्स गिर जाएंगे, वरना साइड कर देती हूँ।
चलिए अब शुरू करते हैं आराम से। तो पाइल नंबर 3 पीपल, 56 या हो सकता है उससे ज़्यादा आपकी एज है। आप लोगों की एनर्जीज क्या है आइए देखें। द स्ट्रेंथ, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड। The Hierophant, the Chariot, very nice, and again we have a Queen of Pentacles, very good. But bottom of the deck आया है the Tower. ओके तो क्या चल रही है आपकी एनर्जीज? बहुत सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है आप लोग। चैरियट का कार्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के असमंजस की स्थिति में है, असमंजस की एनर्जीज में है। चीज़ें थोड़ी सी समझ आ रही हैं सही तरीके से, चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही हैं सही तरीके से। 100% क्लियर एनर्जी में नहीं है आप लोग। ऑल्दो इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, बट स्टिल 100% एक कहते हैं ना स्टेबल एनर्जी फॉर्म में नहीं है आप। आपके दिमाग में बहुत सारी और अदर चीज़ें भी चल रही हैं और आप अपनी लाइफ को ना बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ और अपनी लाइफ को एक नए लेवल पे जाते हुए देख रहे हैं। यू गाइज आर सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। और चाहे वो शारीरिक बदलाव ही ना हो, ठीक है, शारीरिक ही नहीं, आप मानसिक बदलाव देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप इमोशनल बदलाव देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप में से बहुत सारे सॉरी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी पा चुके हैं, ठीक है, ग्रोथ पा चुके हैं, हैप्पीनेस पा चुके हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे और अदर लोग भी हैं, पाइल नंबर 3 जिन्होंने पिक किया है, जो अभी तक कुछ ऐसा है जो नहीं कर पाए हैं। जैसे होता है ना कि मन में एक कसक सी रहती है, यार ये नहीं हुआ है अभी तक, है ना, यार मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ पा लिया अपनी ज़िंदगी में, बट अभी ये नहीं है मेरी लाइफ में, है ना। तो वो एक एसेंस ऑफ एनर्जी यहाँ पर मिसिंग है, वो एक एसेंस ऑफ लाइफ यहाँ पर मिसिंग है। मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब स्टेबल हो चुके हैं, अपना खुद का घर है, अपना खुद की गाड़ी है, अपना सब कुछ है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, 100% श्योर नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में मिली नहीं है ना। ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है एक बड़ा घर, छोटा घर है आपके पास, एक अपना खुद का बड़ा घर आपका लेने का सपना है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी लेना चाह रहे हो, आपके पास में किसी का प्यार नहीं मौजूद है, आप उस प्यार को ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो समहाउ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि सब कुछ होते हुए भी एक जैसे कहते हैं ना, एक संतुष्टि नहीं है। सब कुछ है मेरे पास लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। काश ये भी होता तो आज शायद मैं कुछ और होती या मैं कुछ और होता वाली वाइब्स मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रैवलिंग का शौक है, या तो ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी है तो एक अलग बात है, लेकिन जिनको है उनके लिए बता रही हूँ क्योंकि कार्ड आया है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एंड वो लोग ट्रैवल ही नहीं, वो बहुत कुछ देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने आप को सेटल करने के लिए, अपनी सारी जिम्मेदारियों को कंप्लीट करने के लिए खुद की इच्छाओं को मारा है, ठीक है, खुद की इच्छाओं को मारा है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ आप लोग लगे रहे हैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप लोग क्रिएटिव तरीके से, क्रिएटिव सेट के साथ लगे रहे। सब किया आपने, ईच एंड एवरीथिंग यू गाइज डिड फॉर योर जिम्मेदारियाँ, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन खुद के लिए आप वो नहीं कर पाए जो एक्चुअली में आप डिजर्व करते थे, ठीक है। मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ। अब जो चीज़ नहीं करी है वो करने का बड़ा मन है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप सब कुछ देखना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पूरा मतलब अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। और जो चीज़ें अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में नहीं है, आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ जा रहा है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। इसीलिए टावर का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक कि कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, जिनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपका मन जो है ना लगने नहीं वाला है, शांति नहीं आने वाली है आपको। ओके तो पाइल नंबर 3 पीपल, आइए अब देखते हैं
कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर फॉर द पाइल नंबर 3 पीपल, ग्रुप नंबर 3, 56 एंड अबोव। ओके, अब देखते हैं कार्ड्स। तो हमारे पास है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स and the knight of pentacles with knight of swords, the hierophant, क्या बात है, क्या बात है, and the ace of cups, bottom of the deck 2 of pentacles. Okay, I got it. जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना, पाइल नंबर 3 पीपल, उस सोसाइटी के अंदर लोगों को ना अपने मन की करने नहीं दिया जाता। इनफैक्ट अगर उनकी उम्र हो जाती है, ठीक है, उनको 50 के बाद घोषित कर दिया जाता है कि बस अब इनका जो दायित्व है ना वो बस घर तक सीमित है, ठीक है। घर रहें, कुछ कर भी रहे हैं तो वो एक अलग बात है, बट घर रहें, अपने खाए पिए, जिम्मेदारियों को देखें और बस सो जाएं, इनकी ज़िंदगी ख़त्म। और अगर वो अपने मन की करने लग जाएं तो उन्हें बहुत भला बुरा बोला जाता है। सही बात है ना। और वही कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप है ना अपने आप को जान करके कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो खोया हुआ प्यार है, खोया हुआ जो आत्मविश्वास है, या जो खोई हुई चीज़ें हैं ना जो आपकी विश फुलफिलमेंट रही हैं हमेशा से, वो मिलने वाली है। अब देखो, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है पाइल नंबर 3 पीपल, तो कुछ लोगों के लिए ये विश फुलफिलमेंट हो सकती है पैसा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्यार, कुछ लोगों के लिए हो सकता है घूमना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेल्फ रियलाइजेशन, तो कुछ लोगों के लिए कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, जो हो सकता है कार्ड्स में नहीं आया है। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है और वो ये है, आप लोगों की जो विश है ना वो कंप्लीट होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार का कार्ड है। जिस भी चीज़ के लिए आपने हमेशा से मन्नत मांगी है, मनोकामना मांगी है, चाहे वो आपके बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो, वो आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए उन खोई हुई चीज़ों को वापस से पाने के लिए, जो चीज़ें आपको मिल नहीं पाई, या आपने अपनी जिम्मेदारियों में आप इतना खो गए कि आप उन चीज़ों को ले नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। पाइल नंबर 3 पीपल, मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में उन खोए हुए रिश्ते, उन खोए हुए प्यार को पा सकेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं पा पाए, या किसी रीज़न की वजह से वो चीज़ें आपसे खो गई या आपसे मिसप्लेस हो गई, ठीक है। आपकी कोई बहुत बड़ी और बहुत गहन इच्छा है जो फाइनली पूरी होने वाली है आगे आने वाले 4 वीक्स टू 4 मंथ्स के अंदर अंदर, और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को और एक्साइटमेंट और लोडेड हैप्पीनेस से भर के रख देगी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। हेरोफेंट का कार्ड है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे। मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो खोए हुए आपके पल थे, जो आपने अपने आप को न देख करके दूसरों को दे दिए, वो फाइनली आपकी लाइफ में भागे भागे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप हैप्पी तो महसूस करेंगे। जो करेंगे, आप लोगों को सिखा पाएंगे कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या एग्जैक्टली सही है और क्या एग्जैक्टली गलत है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायरिंग पर्सन बन सकते हो, इंस्पिरेशन बन सकते हो, और ये इंस्पिरेशन ना आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्रिएटिविटी और बहुत सारा गुडनेस देगा। मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि आप किसी ऐसे शख्स से मिलने वाले हो, किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, पाइल नंबर 3 पीपल, जो आपको वो उत्साह और वो हैप्पीनेस दोबारा से समझाने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ना, मैं सच बताऊँ तो पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों के लिए जो डोर ओपन हो रहा है या जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आपकी विश फुलफिलमेंट, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग विश फुलफिलमेंट आप लोगों की ज़िंदगी में शुरू होने वाली है, ठीक है। अब वो विश फुलफिलमेंट चाहे आपके लिए प्यार है, चाहे आपके लिए करियर है, चाहे आपके लिए कुछ और है,
वो आपका शुरू होने वाला है सफ़र, और वो सफ़र शुरू हो उसके लिए मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। लाइक यू गाइज आर वेरी लकी। अगर आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, यू गाइज आर वेरी लकी, बिकॉज ये रीडिंग आप एवे ही नहीं देख रहे हैं, ये एक तरीके का साइन है फॉर यू गाइज कि आप बस प्रिपेयर कर लो खुद को। आप लोगों के लिए एडवाइस भी यहाँ पर यही आई कि अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर स्ट्रॉन्ग विजन बना के रखें, अपने विजन को इम्प्रूव करें। जो आपके पास नहीं है उसको देखने के बजाय जो है उसको लेकर के अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो बेशक आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा सेलिब्रेशन एंड बहुत सारी क्रिएटिविटी आएगी। ओके, नाउ लेट मी चेक इस विश फुलफिलमेंट की वजह से आपकी ज़िंदगी में कौन से खूबसूरत बदलाव हो सकते हैं या क्या चेंज आ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, लेट्स सी। द फूल, द कॉन्शियसनेस, द अवेयरनेस एंड द गोइंग विद द फ्लो का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक द मिजार का कार्ड है। पहली चीज़ यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड जो कि बता रहा है कि आप चलेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपको लोगों ने चलाया है, लोगों के हिसाब से आप चले हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कभी नहीं देखा, ठीक है। तो गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, आप एकदम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों को सीख करके अवेयर होंगे कि क्या एक्चुअली में आपके लिए वर्थ इट है, क्या आपके लिए वर्थ इट नहीं है। आपका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा बनेगा और आप कहीं ना कहीं भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो पाइल नंबर 3 पीपल, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की ज़िंदगी में खुलने वाला है विश फुलफिलमेंट का। चाहे वो विश आपकी कोई सी भी है, आई एम सीइंग वो स्टार्ट होने वाली है। कार्ड नंबर 29 यूनिकॉर्न्स की तरफ से एडवाइस है, बिल्ड योर लाइट बॉडी, एक्सेलरेट योर असेंशन। आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को कनेक्ट ज़रूर रखिएगा स्पिरिचुअलिटी से, ताकि आप अपनी उस विश फुलफिलमेंट के जॉय को फील करते हुए आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिनको आपको खुशी खुशी जीना है, हैप्पीनेस के साथ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया था, आप लोगों की एज 56 एंड अबोव है, तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, बिकॉज आपकी किसी तरीके की कोई स्ट्रॉन्ग विश फुलफिल होने वाली है एंड आप अपने आप को बहुत हैप्पीनेस के साथ देखने वाले हैं, बहुत खूबसूरती के साथ आप अपनी लाइफ को आगे इंजॉय करने वाले हैं। और अगर आप लोगों से आज की रीडिंग रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्रॉडलेंट लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा और अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दो, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।